युवाओं का गुस्सा बदल रहा है, देश की राजनीतिक दिशा, बढ़ता जन आक्रोश लाएगा सामाजिक उथल पुथल। राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया। कॉकरोच जनता पार्टी पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, युवाओं के गुस्से को लेकर सरकार को चेतावनी। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने बयान में उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं के भीतर बढ़ रहा गुस्सा अब एक नई दिशा ले रहा है। टिकैत ने दावा किया कि बड़ी संख्या में युवा एक कथित कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बेरोजगारी के कारण इस सोच से जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राकेश टिकैत के अनुसार यदि वर्तमान परिस्थितियां इसी तरह बनी रही तो भविष्य में इस विचारधारा से जुड़े लोग राजनीतिक रूप से भी मजबूत होकर उभर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसी धारा से विधायक और जनप्रतिनिधि तक निकलकर सामने आ सकते हैं। टिकैत ने इसे सरकार के लिए गंभीर चेतावनी बताते हुए कहा कि युवाओं के बढ़ते असंतोष को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भीतर पनप रहे आक्रोश और निराशा को समझने की आवश्यकता है। सरकार को अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। टिकैत ने कहा कि केवल आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि युवाओं को वास्तविक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। होमगार्ड भर्ती में उमड़ी भारी भीड़ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों पढ़े लिखे युवा छोटी छोटी नौकरियों के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। यह स्थिति रोजगार व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि क्रांति और जन भावनाओं को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। टिकैत ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बढ़ता जन आक्रोश बड़े आंदोलन और व्यापक सामाजिक उथल पुथल का रूप ले सकता है, जिसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। ठीक है साहब, एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, जिस स्पीड से आप बढ़ रही, युवा, बेरोजगार और जो दुखी लोग हैं वे इससे जुड़ते जा रहे। इसको बनाने वाला यूएसए में है, वहां पर बैठ के उसने पार्टी का गठन कर दिया, अब लोग जुड़ रहे। और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 5-7-10 दिन में इसमें जो विधायक हैं वे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक हरियाणा के एक विधायक ने इसको समर्थन दिया, जिन लोगों ने इसमें चुनाव लड़े, लोग अपने आप को कैंडिडेट भी डिक्लेयर करने लगे। तो ऐसे ही तूफान खड़ा हो जा भाई, अपनी गलती मान ले। जिसने भी अगर किसी के बारे में कहा तो गलती मान लो, सॉरी फील कर लो, तो कुछ युवा शांत हो सके, नहीं तो यह स्पीड बढ़ेगी। क्या जैसे जिस तरीके सोशल मीडिया में एकदम कब्जा हो गया कॉकरोच जनता पार्टी, भाई लोग दुखी हैं, लोग दुखी हैं। 4-5 दिन के अंदर 21 मिलियन ये आवागा, ये तो दबा रखी है जनता। इन्हें छूट सी मिलती, इन्हें ढूंढेगी। तो क्या आपका भी समर्थन मिलेगा? नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी भाई। ठीक है साहब, जितनी तेजी से इसके समर्थक बढ़े हैं आज इंडिया में, ये दुखी है भाई, जनता दुखी हो आज रही। इंडिया में इसका पेज बैन कर दिया गया है। हाँ तो गलत है, क्यों किसी का पेज बैन करो? क्रांति को दबा नहीं सकते आप ज्यादा दिन। यह तो सरकार को सुधरना पड़ेगा। अब एक तरफ तो इन्होंने कहा जी डीजल की उसकी खपत कम करो, दूसरी तरफ एनजीटी के कानून को क्यों वापसी ले रहे? गाड़ियों पे कोई प्रतिबंध नहीं, गाड़ियां बिके धड़ाधड़। भाई तेल तो गाड़ियां खाती है, 10 साल पुराना कानून क्यों वापसी ले रहे? स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है, रेल जो जितनी आती थी मुजफ्फरनगर में आप पता कर लो, या दूसरी जगह रेल बंद है, उसको महंगा कर दिया। लोगों की जबान पे तालेबंदी है, घरों पे तालेबंदी तो जरूर देखी, लेकिन जबान पे तालेबंदी भाई एक न एक दिन खुलेगी और बहुत स्पीड से खुलेगी। लोग गुस्से में बैठे। ठीक है साहब, जिस तरह से सभी युवा जुड़े हुए इस पार्टी से, क्या लग रहा है जिस तरह से नेपाल में युवाओं का एक बड़ा हाँ, बदल गई। ये तो भाई लिकड़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये तो इनको दे दो रोजगार, इनको रोजगार दे दो, इन्हें काम पर लगा दो, जनसंख्या को करो नियंत्रण और इसको लगाओ काम पे। बेरोजगारी सबसे बड़ा वो है। लोग होमगार्ड में पहले फार्म नहीं भरता था कोई, और आज होमगार्ड की जिसने दरोगा की
भर्ती में भी पेपर दिए और वो होमगार्ड में भी दे रहा। तो यह बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, तो उनको ये आस लगे कि भाई यहाँ से कुछ हो सके। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, उधर वो विदेश यात्रा पे हैं, महीने को महीने देखो, प्रधानमंत्री बाहर तो जाएगा, बाहर तो जाएंगे ना, प्रधानमंत्री के दौरे हैं, बाहर तो करेंगे। जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उसके बाद तो पार रुकना ही नहीं, उसके बाद तो चक्री बंधेगी पूरी। ठीक है जी।